हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 अक्टूबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अश्विन पूर्णिमा, आज शरद पूर्णिमा है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा, यानी आज चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में भी पूर्ण रूप से दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और भारत में इसका पूरा प्रभाव भी दिखेगा। वैदिक पंचांग के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण साल का जो अंतिम ग्रहण है, ये आज 28 अक्टूबर की रात 1:06 से शुरू होगा, जो की रात के 2:22 तक चलेगा। और चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल भी प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे में आज शाम को 4:44 से सूतक भी लग जाएगा, यानी शरद पूर्णिमा पर आज चंद्र ग्रहण का पहरा रहेगा। शाम 4 बजे से सूतक शुरू होगा और इसीलिए क्योंकि सूतक के समय पूजा पाठ भी नहीं की जाती है, तो शरद पूर्णिमा पर होने वाले कई सारे धार्मिक आयोजनों पर भी इसका असर पड़ेगा। जो मंदिरों में खीर का प्रसाद वगैरह बनाया जाता है देर रात, वो भी आज कई जगहों पर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि लगभग 4 सवा 4 बजे से ही सूतक काल का साया शुरू हो जाएगा। और सूतक काल के समय में भगवान का पूजा पाठ ये नहीं किया जाता है। हालांकि मंत्रों का जाप जरूर कर सकते हैं आप घर पर ही। आज 28 अक्टूबर की रात को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और इसलिए कई जगहों पर शरद पूर्णिमा का उत्सव भी कल 29 तारीख को मनाया जाएगा। और आज चंद्र ग्रहण की वजह से ही देश के कई बड़े धार्मिक स्थलों के कपाट भी बंद रहेंगे, जैसे खाटू श्याम जी के दर्शन आज 3:30 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। फिर कल वापस 29 तारीख सुबह 5:15 बजे दर्शन शुरू होंगे, है ना। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, गेहूं और आटे की कीमतों को स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 200 टन के लिए बोली लगा सकेंगे थोक खरीदार। 1 नवंबर से ही यह नया नियम लागू हो जाएगा। इसके साथ ही पूरे भारत में प्रति ई नीलामी की कुल मात्रा को 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। और घरेलू बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आटा मिलर्स और छोटे व्यापारियों, थोक खरीदार वगैरह की ई नीलामी की मात्रा में भी 100 टन से बढ़ोतरी करके 200 टन कर दी है। सेबी ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, गेहूं, सरसों, चना समेत कुछ डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर लगी पाबंदी को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है, यानी कि तब तक इन चीजों पर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। और आजकल प्याज की कीमतें भी काफी बढ़ रही हैं, आपको पता होगा। इसके भी दाम बढ़ते ही एक्शन में आई केंद्र सरकार। ग्राहकों को राहत देने के लिए बम्पर स्टॉक से सरकार ने बिक्री बढ़ाई है। अब आपको 25 रुपए प्रति किलो प्याज मिलेगा। प्याज की कीमतें अभी कुछ दिनों के दौरान ही 57% तक बढ़ी और इसीलिए ग्राहकों को राहत देने के लिए सरकार ने बताया कि इस साल देश के 22 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर 1.5 लाख टन से भी ज्यादा बम्पर प्याज उतार दिया गया अगस्त के बीच में। और अभी सरकार ने वापस इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख टन का बैरल प्याज स्टॉक रखा है, जिसे मार्केट में रिलीज किया जाएगा। कल ही मैंने आपको अपडेट बताया था ना, कई जगहों पर हमारे देश में प्याज की कीमतें 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं। और रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही कि दिल्ली वगैरह में जल्द ही 150 रुपए किलो तक प्याज जा सकता है। तो मार्केट में हो हल्ला ना मचे, इसलिए सरकार पहले ही कीमतों को नियंत्रण करने के लिए ये कुछ फैसले लिए हैं। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम हो रहा है। और देखिए, पीएम मोदी को इस उद्घाटन में आकाश अंबानी ने भारत की पहली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जियो स्पेस फाइबर से भी रूबरू करवाया। 3 दिन तक दिल्ली में चलेगा ये कार्यक्रम। रिलायंस जियो की तरफ से स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी पेश की। इसका मकसद है भारत के दूर दराज इलाकों तक भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। और टेक्नोलॉजी से एक और अच्छी खबर है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एरिक्सन कंपनी 6G टेक्नोलॉजी भी लेकर आई है। भारत के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी तो यह है दोस्तों कि जहां 5G में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। पिछले 1 साल में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है हमारा इंडिया 5G इंटरनेट के मामले में। देश में 85% 5G नेटवर्क जियो का है अभी, ये कहना है आकाश अंबानी का। और दोस्तों, इस IMC उद्घाटन में पीएम मोदी ने भी कई बड़ी बातें कही। वो बोले कि बहुत ही कम समय में भारत ने यूनिकॉर्न सेंचुरी लगाई है। दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहुंच चुका हमारा भारत। कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए वो बोले कि 2014 में लोगों ने उसे फेंक दिया क्योंकि कांग्रेस आउटडेटेड फोन है। पीएम बोले, पहले मोबाइल और सरकार दोनों हैंग होते थे, 2014 में जनता ने इसे बदल दिया और हमारे देश में इंटरनेट स्पीड पिछले 1 साल में 3 गुना बढ़ी है। पीएम मोदी बोले, 6G क्रांति का नेतृत्व संभालेगा भारत। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री ने चित्रकूट का दौरा किया। यहाँ कांच मंदिर में पूजा अर्चना की। तुलसी पीठ के जगत गुरु रामनंदाचार्य से मुलाकात भी की। उनकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोदी बोले कि भारत को जड़ से उखाड़ने के कई प्रयास हुए हैं। जिनकी मानसिकता गुलामी की, वे संस्कृति से एक बेर रखते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों, इजराइल जंग के हालातों पर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। देखिए, गाजा में मानवीय संघर्ष विराम लगाने के लिए जॉर्डन देश की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया, जो कि UN महासभा में पारित हो चुका है। दुनिया भर के 120 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और इस प्रस्ताव का मुख्य बिंदु ये है, इजराइल हमास युद्ध के बीच जो गाजा में मानवीय संघर्ष चल रहा, उस पर विराम लगाया जाए, रोक लगाई जाए। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 14 वोट ही पड़े। और 45 देशों ने खुद को मतदान से दूर रखा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा समेत कई ताकतवर देश भी शामिल हैं। और अमेरिका समेत
इन देशों ने जॉर्डन द्वारा रखे शांति के प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला, यानी कि ये देश नहीं चाहते कि गाजा में मानवीय हिंसा रुके। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो ईरान स्थित संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और हमास की फंडिंग में शामिल होने का आरोप भी लगाया अमेरिका ने ईरान पर। और अभी तक का कुल आंकड़ा देखिए दोस्तों, इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से बमबारी की, मरने वालों की संख्या कुल 7,326 पहुंच चुकी है। और आज की एक ताजा खबर ये आ रही है, गाजा में इजरायली सेना ने फिर से ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद हो चुका है। इजराइल ने एक बड़ा दावा ये भी किया कि हमास का सबसे बड़ा ठिकाना अस्पताल के नीचे है। यूएन बोला कि गाजा का गला घोंटा जा रहा, यहाँ मदद नहीं पहुँचने दी जा रही है। यूएन भी गाजा के लोगों के लिए दया दिखाना मानवीयता के नाते। तो वहीं ईरान ने कहा कि गाजा पर हमला करवाकर नहीं बचेगा अमेरिका। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। इजराइल पर हमास का हमला आजादी की लड़ाई है। ऐसे में दोस्तों, दुनिया भर में चल रहे इन युद्ध के हालातों के बीच अब दुनिया भर के देश और उनकी सरकारें अपना अपना सैन्य खर्च भी बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकतों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसके कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, आयुष्मान भारत योजना में अब 5 लाख की बजाय 10 लाख का बीमा मिलेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में और किसान भाई लोगों को हर साल 8-8 हजार रूपए मिलेंगे। ये वादे और ये बड़ी घोषणाएं बीजेपी के द्वारा की गई है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी करते हुए मिजोरम में बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें कहा कि एक तो महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद ये अनाउंसमेंट की है। और बाकी किसानों के लिए, आम लोगों के लिए कुछ और घोषणाएं मैंने आपको बताई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो ओबीसी वर्ग से होगा तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री। तेलंगाना राज्य में भी इलेक्शन को लेकर अमित शाह ने ये ऐलान किया है। अमित शाह बोले कि बीआरएस दलितों आदिवासियों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का ही होगा। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने एक और ऐलान किया, सरकार अंग्रेजों के बनाए हुए आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों को बदलेगी, मतलब मौजूदा मोदी सरकार। वो बोले कि जल्द ही इनके स्थान पर नए विधेयक यानी कि नए कानून पारित होंगे। अच्छा, इधर राजस्थान में कांग्रेस ने भी 5 चुनावी वादे किए हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अभी छापे पड़ रहे हैं डोटासरा वगैरह पर, उन पर कहा कि एक सीएम कहते हैं ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। और इससे पहले भी राजस्थान में सरकार ने घोषणा की थी कि 500 रूपए में गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को हर महीने 10,000 रूपए देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था इस बारे में। और अब देखिए राजस्थान में कांग्रेस ने 5 नई गारंटी दी है। किसानों के लिए छत्तीसगढ़ के जैसे गोधन गारंटी योजना लागू करेंगे, छात्रों के लिए लैपटॉप वगैरह, युवाओं के लिए कॉलेजों में, और आपदा पीड़ितों के लिए 15 लाख तक का बीमा होगा। कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना गारंटी कानून लाया जाएगा। ये कुछ बड़े वादे किए हैं अशोक गहलोत सरकार ने अभी राजस्थान में चुनावी घोषणाओं के तहत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की तो सीधी जाएगी सरकारी नौकरी। दरअसल असम राज्य सरकार की तरफ से 58 साल पुराने कानून को फिर से लागू किया जा रहा है, वो भी शक्ति के साथ, यानी तुरंत प्रभाव से ये नियम लागू हो चुका है। असम राज्य में दूसरी शादी करना अब काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो सरकारी कर्मचारी हुआ तो तुरंत नौकरी से निकाला जाएगा दूसरी शादी करते ही। असम सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि असम सिविल सेवा नियम 1965 के रूल 26 के प्रावधानों के अनुसार ये नियम जारी किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद ये बड़ी घोषणा कर दी है कि पति या पत्नी के जिंदा रहते हैं कोई ऐसा नहीं कर सकता कि दूसरी शादी कर ले, और फिर भी अगर की तो नौकरी खत्म होगी। ये ऑफिशियल मेमोरेंडम भी जारी हो चुका है इस रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं। असम के सीएम बोले कि भले ही उनके धर्म और पर्सनल लॉ में इसकी इजाजत है, लेकिन राज्य में नियम जो कि पहले से ही लागू है उसे वापस लागू कर दिया, उसके अनुसार दूसरी शादी नहीं की जा सकती है ना। चलिए टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर है, अब इंटरनेट पर नहीं मिलेगी गलत सूचनाएं। गूगल ने 3 नए एआई टूल पेश किए हैं, इमेज से लेकर फैक्ट्स तक की जांच कर पाएंगे अब आप। इन टूल का नाम है फैक्ट चेक एक्सप्लोरर, एआई जनरेटेड डिस्क्रिप्शन और अबाउट दिस इमेज। अच्छा, वहीं खबर देखिए, एयरटेल 5G सर्विस अगले साल मार्च तक देश भर में शुरू हो जाएगी। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने ये ऐलान किया है। खबर है अब टाटा ग्रुप भारत में बनाएगा आईफोन। विस्ट्रॉन के अधिग्रहण को मिली मंजूरी। विस्ट्रॉन के साथ टाटा की 1000 करोड़ में एक डील फाइनल हुई है और अगले 2.5 साल में इसका प्रोडक्शन भी भारत में शुरू हो जाएगा, तब तक प्लांट वगैरह रेडी किए जाएंगे। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रोपोगेंडा फैला रहा तंगहाल पाकिस्तान। दुनिया भर में पाकिस्तान एम्बेसियों को आईएसआई ने यह आदेश दिया है कि बच्चों को भारत विरोधी कविताएं और भाषण दें। देखिए मतलब भारत के प्रति नफरत फैलाते हैं ये पाकिस्तानी सरकारें वहां के लोगों और बच्चों के बीच। अच्छा, खबर है आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ी। वो बोले कि मोदी जी की जांच हो तो उन्हें जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं ये भी दिल्ली शराब घोटाले मामले में ही हिरासत में है। वहीं दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। सरकार ने ही एलजी के पास भेजी फाइल। अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे इस मुद्दे को। चलिए एक रिपोर्ट देखिए जरा, पंजाब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विदेश पढ़ने जाते हैं छात्र, जो कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे भारत के युवा स्टूडेंट्स की सबसे पहली पसंद है और 2025 तक ये संख्या 20 लाख पहुंचने का अनुमान है। एसडीएम ज्योति मौर्य मामले पर एक खबर आ रही कि पति की टेंशन से छुटकारा पाने के बाद ज्योति मौर्य को एक और गुड न्यूज मिली है, और वो ये कि ज्योति मौर्य पर जो भी उसके पति आलोक मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए थे, उन सभी भ्रष्टाचार वाले आरोपों से मुक्त हो चुकी है ज्योति मौर्य। जांच में भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले हैं। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में
में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान के 4 जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में भी कुछ जिलों में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। और बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। चांदी 400 रुपए कमजोर हुई है। सोने का भाव 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है और चांदी 400 रुपए की गिरावट के साथ 74,600 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। और सराफा मार्केट की बात हो ही रही है तो मैं आपको मार्केट के कुछ और अपडेट भी बता देता हूं। देखिए आकाश, ईसा और अनंत अंबानी की RIL बोर्ड में एंट्री हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अब ये बोर्ड का हिस्सा होंगे। शेयर होल्डर्स ने ईसा आकाश को 98% से ज्यादा और अनंत को 92% से ज्यादा वोट दिए। नीता अंबानी बोली कि लड़कियां और लड़कियों को बराबर हक दिया, हमने व्यापार में तीनों बच्चों को बराबर हिस्सेदारी दी है। और वैसे ईसा अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लाभ भी काफी ज्यादा बढ़ा है। देखिए आप सितंबर की दूसरी तिमाही में 27% बढ़ोतरी हुई नेट प्रॉफिट में। और मैं आपको आए दिन मार्केट से जुड़ी खबरें क्यों बताता हूँ आपको पता है? जैसे आप मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट में निवेश वगैरह करते हो तो इस तरह से कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशंस और उसके फाइनेंशियल आंकड़ों को देख करके अच्छी एनालिसिस करके निवेश किया करो। और मौजूदा समय में मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं, जैसे दुनिया भर में चारों तरफ युद्ध का माहौल है। पिछले साल भर से तो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अभी वापस इजराइल हमास जंग चल रही है। और इस बीच मैंने आपको खबर भी बताई थी कि दुनिया भर के देश अपना सैन्य खर्च भी बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें भी अपनी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रही है। ऐसे में दोस्तों अब आप यहाँ पर देख पा रहे एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो डिफेंस सेक्टर एक बेहद अच्छा ऑप्शन हो सकता है, राइट? क्योंकि भविष्य में आने वाले कुछ ही सालों में इस क्षेत्र में आपको जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। तो आपको पता होगा इसी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, जिसके बारे में हाल ही में स्टॉक एनालिसिस मैंने आपको DLS न्यूज पर बताई भी थी। वैसे आपको बता दूं ये मेरी तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज समझिए जरा। इसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 74 रुपए 90 पैसे। ठीक है, अब इसके कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखिए जरा। पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 138% तक रिटर्न दिया और एक साल की देखा जाए तो 245 लगभग 250% रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट 1 ईयर में अभी के स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग। और भी अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस भी करती है। हाल ही में इस कंपनी ने 150 करोड़ का निवेश किया है। 3 लाख स्क्वायर फीट का ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं बल्क प्रोडक्शन के लिए। इसकी कुछ सब्सिडरी कंपनीज भी है, अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। DRDO के साथ भी इनका एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हाल ही में। और इनके क्लाइंट में कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, जैसे इसरो, NMDC, DRDO मैंने आपको बताया, भेल, ONGC वगैरह वगैरह। और भी इस कंपनी के स्टॉक एनालिसिस के बारे में कंप्लीट जानकारी आप देखना चाहते हैं तो डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। वैसे अगेन ध्यान रखिएगा मेरी तरफ से ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये शॉर्ट अपडेट बता दिया एनालिसिस। आप किसी भी कंपनी में निवेश करो दोस्तों, कुल मिलाकर के उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन देखो, उसके हिस्टोरिकल डेटा देखो और उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लो और उसके बाद ही निवेश करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। देखिए आप खेल समाचार पर खबर है, वनडे विश्व कप 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले में हार गया पाकिस्तान और अब इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। कल पाकिस्तान का मुकाबला था साउथ अफ्रीका के साथ, लेकिन 1 विकेट से साउथ अफ्रीका इस मैच में जीत गया। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को लगातार चौथी हार भी मिली। दोस्तों ये वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा, किसी बुरे सपने से कम नहीं है उसके लिए। वैसे देखिए वर्ल्ड कप में व्यूवरशिप यानी कि ऑडियंस में भी 43% तक का इजाफा हुआ। स्टेडियम आने वाले दर्शकों की संख्या भी 2019 के मुकाबले इस साल 2 लाख ज्यादा है। चलिए अगली अच्छी खबर आ रही है कि 8 भारतीयों को नहीं होगी फांसी, जो कतर ने हाल ही में हमारे भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को ये सजा सुनाई थी। तो इस पर अब भारत एक्शन लेने जा रहा, कतर को लाइन पर लाएगा भारत। खबर है असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर 5 राज्यों में सुरक्षा बलों की 17 कंपनियों की तैनाती के आदेश जारी हो चुके हैं। 1.5 लाख जवानों पर जिम्मेदारी होगी चुनाव को सुरक्षा और शांतिपूर्ण करवाने की। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, गूगल प्ले स्टोर अब और ज्यादा सुरक्षित हो चुका है, आसानी से कर सकेंगे AI कंटेंट की शिकायत। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए जरा, वायु प्रदूषण के कारण जल्द युवा हो रही बच्चियां। एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां वैज्ञानिकों की स्टडी में ये भी पता चला कि जिन बच्चियों में महामारी की शुरुआत जल्दी हो जाती है उनमें बड़ी होने पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी ज्यादा होती हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि वायु प्रदूषण की वजह से आजकल की बच्चियों में, लड़कियों में जल्दी युवा होने के लक्षण सामने आ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। एमोरी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया स्टडी में। 10 से 17 साल की 5000 से भी ज्यादा बच्चियों पर रिसर्च की, तब जाकर ये आंकड़े सामने आए। अब जरा सोचिए वायु प्रदूषण कितना नुकसान पहुंचा रहा है। लाखों लोगों की मौत तो हर साल कर ही रहा है, उसके अलावा बच्चियां भी जल्दी मेच्योर हो रही हैं, जल्दी बड़ी हो रही हैं, जल्दी युवा हो रही हैं। उनमें महामारी की शुरुआत भी जल्दी हो जाती है वायु प्रदूषण की वजह से। और हमारे देश में भी दिल्ली वगैरह में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आपको पता होगा। और अब देखिए सरकार ने कुछ और नई पाबंदियां भी लागू कर दी हैं। BS3 और 4 डीजल बसों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। और रिपोर्ट तो यह है कि यूं ही जहरीली होती रही अगर दिल्ली की हवा, तो दिवाली से पहले ग्रेप 3 कानून भी लागू हो सकते हैं। दिल्ली के अलावा मुंबई की हवा भी खतरनाक स्तर पर पहुंची। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम की हवा तो खराब चली रही है।
पंजाब हरियाणा में अब भी पराली जलाई जा रही है। और प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। देखिए प्लान, देश के 169 शहरों में 2030 तक दौड़ेगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें भी। परिवहन सुविधा के विस्तार पर सरकार ने चर्चा की। चलिए दोस्तों, खबर है नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदेगा भारत। फ्रांस सरकार को सौदे के लिए भेजा अनुरोध पत्र। अच्छा, सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अचानक आसमान में उड़ने लगे बजरंग बली। लोगों ने जय हनुमान के नारे भी लगाए। दरअसल इस वीडियो में आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, विश्वास और आस्था का एक अनोखा मिलन देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप। दरअसल ये एक अनोखा ड्रोन है जो हनुमान जी के लुक में है, देख सकते हैं आप। और वाकई में ऐसा लग रहा मानो हनुमान साक्षात उड़ रहे हैं। आप भी जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट इसी बात पर, और बजरंग बली के लिए एक लाइक भी कर दीजिए यार। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट ने यह सजा सुनाई और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। खबर है नोबेल पुरस्कार को भी गणित में शामिल करने के लिए लाखों लोगों ने हस्ताक्षर किए। कहा कि मैथ्स के बिना तो दुनिया जीरो है। वैसे ये एक अमेजिंग और चौंकाने वाला फैक्ट है कि गणित के क्षेत्र में कोई कितना ही क्यों ना फाड़ ले, कितनी बड़ी खोज क्यों ना कर ले, उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ज्यादातर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, राइट। अल्फ्रेड नोबेल ने यह पुरस्कार को चलन में शुरू किया था, जो कि खुद उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। तो अब मैथ्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू करने की दुनिया भर के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक अपील कर रहे हैं। चलिए खबर है दोस्तों, सेबी ने इस दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग का समय भी जारी कर दिया है। 1 घंटा दिवाली के दिन 12 नवंबर 2023 को शाम 6 से 7:15 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार खुला रहेगा। और खबर देखिए, शहीद जवानों की स्मृति में रेलवे सुरक्षा बल 28 तारीख को सम्मान समारोह मनाएगा। चंद्रयान 3 पर इसरो ने एक नया अपडेट जारी किया। चांद की सतह पर उतरते ही विक्रम लैंडर से बना शानदार इजेक्टा हेलो। इसरो का कहना है कि विक्रम लैंडर ने 2 टन धूल उड़ाई थी और चंद्रमा पर इस धूल से एक चमकदार आभा मंडल बना, फिर ये 108 वर्ग मीटर में फैल गया। अच्छा, खबर देखिए, राजस्थान में बच्चों के लिए पहला चरण 30 अक्टूबर से शुरू होगा। बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। बैंकिंग न्यूज से खबर है, IDBI बैंक ने अपनी स्पेशल एफडी स्कीम पर निवेश की अंतिम तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। अमृत महोत्सव एफडी योजना चला रखी है IDBI बैंक ने, जिसमें आपको 0.8% तक का रिटर्न मिलता है। और खबर देखिए दोस्तों, सिलिकॉन वैली से बिहार आई पहली अमेरिकन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी। बिहार पटना में खोला अपना ऑफिस। टाइगर एनालिटिक्स कंपनी ने अपना वर्किंग ऑफिस ये बिहार में खोला है। और वहीं खबर देखिए, पंजाब में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की परमिशन होगी। आने वाले गुरु पर्व, दिवाली, क्रिसमस जैसे त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए सरकार ने समय भी तय किया है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक समय आप देख सकते हैं, अलग अलग पर्व पर कितने समय तक आप ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। दिवाली पर रात 8 से 10 वगैरह वगैरह और देख सकते हैं आप। पंजाब के पर्यावरण मंत्री मीत हेयर बोले कि दिवाली, गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे इजाजत होगी और क्रिसमस, नए साल पर सिर्फ 35 मिनट अनुमति मिलेगी, वो भी कम प्रदूषण वाले पटाखे जलाने की। चलिए खबर है भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, एशियन पैरा गेम्स में चीन में लक्षित यादव ने जीता कांस्य पदक। 4 साल पहले इन्हें चोट लगी थी मगर हौसला नहीं आ रही है। ये व्हील चेयर पर बैठे बैठे जेवलिन थ्रो भाला फेंक में 21 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं और हरियाणा रोहतक के शक्ति को भी नेशनल गेम्स में 2 मेडल मिले। 23 सेकंड में 200 मीटर दौड़कर जीता गोल्ड। गोला फेंक में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। इनका जोरदार स्वागत भी हुआ, देख सकते हैं आप, नोटों की माला पहनाकर। अच्छा, खबर देखिए, राजस्थान में मालासेरी डूंगरी मंदिर देवनारायण जी के मंदिर में मोदी के लिफाफे में 21 रुपए वाली बात अफवाह है। वहाँ के पुजारी ने एक बार फिर से बयान जारी करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने काल्पनिक कहानी बनाकर लिफाफे का जिक्र किया। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। अपने कानपुर दौरे के दौरान 100 बिजली स्टेशन समेत 153 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज शनिवार को 501 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम योगी कानपुर में। अच्छा, वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में इलेक्शन को लेकर यूथ चला बूथ वोटिंग एंड चुनाव आयोग की तरफ से नया लोगो जारी किया गया। बच्चों, अधिकारियों व ग्रामीणों ने जागरूक भी किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, भगोड़ा घोषित करने से पहले 30 दिन का समय देना अनिवार्य है किसी भी अपराधी को। ये एक नए नियम के तहत आदेश जारी हुआ है। और खबर है दोस्तों, अगले महीने 7 नवंबर से 3 दिन उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेगी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इससे पहले हाल ही में उपराष्ट्रपति ने भी उत्तराखंड का दौरा किया। धनखड़ बोले कि केदारनाथ आकर शांति का अनुभव किया। उत्तराखंड में 3 दिवसीय द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आगाज भी हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका उद्घाटन किया। बड़ी खबर देखिए, पंजाब में बठिंडा में कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कहा, पूर्व मकान मालिक के बकाया बिजली बिल पर नए मकान मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। खबर है, 5G लैब के लिए गुजरात के 3 संस्थानों का चयन हुआ। देश के कुल 100 संस्थानों को चुना गया। सूरत का SVNIT कॉलेज भी इसमें शामिल हुआ। अच्छा, राजस्थान में एक नया नियम देखिए, अनरजिस्टर्ड संस्थानों पर 5 लाख की पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा। PCPNDT अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार जांच के आदेश जारी किए हैं। ये गर्भवती महिलाओं से जुड़े इस तरह के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसमें
इसमें जो अनरजिस्टर्ड संस्थान है उन पर यह जुर्माना लगेगा, है ना। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पंजीकरण की दूसरी बार बढ़ाई गई समय सीमा, अभी 10 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं यूजीसी नेट ने भी दिसंबर सत्र के आवेदन की आखिरी डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 31 अक्टूबर की रात 12 बजे तक पंजीकरण करा सकेंगे। और उत्तर प्रदेश के 35 जिलों के 1058 केंद्रों में आज से पीईटी एग्जाम शुरू होने जा रहा। पहली बार फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से अटेंडेंस लगाई जाएगी। बिहार में शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा। बीपीएससी ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल, 1,10,000 पदों पर होगी नियुक्ति। यूपीपीएससी एपीएस एग्जाम पर खबर है, अब 2 नवंबर तक करें उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव परीक्षा के लिए आवेदन, यहाँ भी लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अच्छा, दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग, सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी इसके लिए। 2021 से ये फ्री कोचिंग की योजना बंद है, लेकिन जल्द ही इसको वापस शुरू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। अच्छा, बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली मैंने आपको बता दिया अपडेट, ये तो इस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ और 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन भी होंगे इसके, ठीक है। दिसंबर में इसकी परीक्षा हो सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। हिमाचल में शिक्षकों को स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना जरूरी होगा, नए नियम जारी किए गए। वहीं हिमाचल में 234 रूटों पर दौड़ेगी प्राइवेट बसें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मांगे आवेदन, 10 दिसंबर लास्ट डेट है। 26 इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ेगी। अच्छा, घंटों की दूरी अब मिनटों में तय होगी। नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट होगा सिग्नल फ्री, फर्राटा भरेंगे वाहन। और टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, ओप्पो A79 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको अच्छी खासी डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता, 5000 mAh बैटरी और प्राइस है इसकी 19,999। वहीं नोकिया ने 105 क्लासिक मोबाइल फोन भी लॉन्च किया, कीपैड वाला 999 रुपए में। लेकिन इसकी खास बात यह कि इंटरनेट के बिना भी आप इसमें यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। 1 साल फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी गारंटी भी मिलेगी आपको। अच्छा, कुछ बॉलीवुड अपडेट्स देखिए आप। तेजस फिल्म रिलीज हो चुकी है, जिसमें कंगना रनौत लीड रोल में है। पाकिस्तान जाकर एजेंट को छुड़ाने की फिल्म की कहानी है। लेकिन रिव्यू की बात करें तो इसमें स्टोरी, वीएफएक्स और डायरेक्शन में काफी कमी दिख रही है, इसलिए इसको रेटिंग भी काफी कम मिल रही है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में 134 करोड़ से बनेगा 200 बेड का अस्पताल ट्रामा सेंटर। योगी सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। और वहीं पंजाब के खेल मंत्री बनेंगे मेरठ के दामाद। 29 अक्टूबर को इनकी एंगेजमेंट सेरेमनी होने जा रही है। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी के कामों में फायदा होने के योग है। मकर राशि वालों को मिलेगा सितारों का साथ। कर्क राशि के लोग संयम रखें, खुद में सकारात्मक बदलाव करें। धनु राशि के लोगों को भी आज बड़ा लाभ मिल सकता है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।